नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज संसद में अमित शाह ने संविधान का 130वां संशोधन पेश किया और इसके तहत 3 नए कानून संविधान में जोड़ने का प्रावधान लाया गया। इन तीनों कानून को लेकर विपक्ष इतना नाराज हो गया कि कागज फाड़े जाने लगे। संसद के भीतर कागज लहराए गए। अमित शाह को ना जाने क्या क्या बातें कही गई। संसद के भीतर ये सब कुछ हो रहा था। अब ये कानून क्या है? आखिर ऐसा कानून में क्या था जिससे विपक्ष को इतनी मिर्ची लग गई? देखिए, एक बिल लाया गया, एक विधेयक लाया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि पीएम, सीएम और कोई भी मिनिस्टर अगर 5 साल से ज्यादा या 5 साल तक किसी सजा में फंसता है और उसको 30 दिन से ज्यादा जेल हो जाती है, मतलब 30 दिन की जेल होती है, 30 दिन तक वो जेल में रहता है और 31वें दिन वो स्वतः ये माना जाएगा कि वो अपने पद से हटा दिया गया। ये पहला कानून था। दूसरा कानून ये था कि ये कंडीशन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रियों पर भी लागू होगा। और तीसरा कंडीशन ये था कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी ये नियम लागू किए जाएंगे। अमित शाह जब ये बोलने के लिए खड़े हुए तो अचानक हंगामा होने लगा संसद के भीतर, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का कानून आना है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि अमित शाह जब बोलने के लिए खड़े हुए तब संसद के भीतर क्या माहौल था, कैसे उनका विरोध होने लगा। पहले वो देखिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। तो विधेयक को स्थापित करने के लिए मंजूरी उन्होंने जैसे ही मांगी, आपने देखा उनके पीछे नारेबाजी हो रही थी, विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जब आप देखेंगे तो केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के सांसद, वो अपनी सीट से खड़े हुए और अमित शाह का ही एग्जाम्पल देने लगे। कहने लगे कि अमित शाह भी जेल गए थे। अमित शाह ने तब ऐसा नहीं किया था। हालांकि जब ये बिल पेश कर रहे थे अमित शाह, उन्होंने एक बात कही कि उनका मकसद राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखना है। साफ सुथरी राजनीति के लिए मोदी सरकार ये बिल ला रही है, उनकी तरफ से ये बात साफ की गई थी। लेकिन विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। विपक्षी दलों का क्या कहना था वो पहले आपको सुनाते हैं। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। साफ्ता राउंड कॉल भी है। हाँ, वेरी क्लियरली टेलिंग at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, out of sir, देखिए
वेणुगोपाल क्या कहना चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि बिल लाया गया है लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए, खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल लाया गया है, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। ये केसी वेणुगोपाल अंदर संसद के भीतर बोल रहे थे। अब अचानक कांग्रेस के भीतर इतना गुस्सा है या इतनी जो आपने देखा कि नाराजगी है, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे कांग्रेस का अलग अलग तर्क है। हम उस तर्क पर आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान प्रियदर्शी रंजन, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए उन 3 कानूनों के बारे में बता देते हैं। बहुत संक्षिप्त हम जानकारी देना चाहते हैं, तो जल्दी से उन 3 कानूनों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसमें जो पहला कानून है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा। ये पहली चीज है। लेकिन ये कौन से कंडीशन पर लागू होगा? ये प्रावधान सिर्फ 5 साल या इससे अधिक सजा वाले अपराध में ही लागू होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बात इसमें यह है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप के मामले में 30 दिन जेल में रहने पर उन्हें पदमुक्त करने का स्पष्ट कानूनी तंत्र उपलब्ध कराना है इस कानून का मकसद, ये भी कहा गया है। और जो तीसरी बात है उसमें वो है केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ भी गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत हो तो उनको पद से हटाया जाएगा। तो इसमें एक तो इरादा साफ दिखता है कि बहुत साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का सरकार की मंशा है, सरकार की नीयत है। लेकिन फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? प्रियदर्शी जी, मैं आप ही से ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? मालूम नहीं। ये जो कानून आया है या कानून बनेगा, इस कानून के जद में तो सभी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, जदयू वाले भी आएंगे, अन्य दल वाले भी आएंगे। यह तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह तो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ है। और राजनीति में शुद्धता और शुचिता की वकालत हमेशा से होती आई है। तमाम ऐसे संशोधन हुए, कानून बने जिसके तहत इस देश के लोकतंत्र में धीरे धीरे ही सही अपराधियों को राजनीति से दूर करने के लिए कानून कायदे बनाए गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे नज़ीर पेश किए जिसके माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगे, उसकी कोशिश की गई। और उसी कोशिश की एक कड़ी है ये बिल। अगर यह बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो निश्चित तौर पर राजनीति में अपराधीकरण को थामा जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध करने वाले राजनेताओं को राजनीति से दूर करने का विकल्प मिल जाएगा। अभी तक होता क्या है कि बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी लोग राजनीति में बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक उनको बड़ी सजा नहीं मिल जाती है। अच्छा, अभी दिलचस्प चीज़ ये था कि केसी वेणुगोपाल जब बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि ये बिल खास तौर पर इसलिए लाया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी के मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल किया जा सके, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनके दम पर सरकार चल रही है केंद्र की, उनको ब्लैकमेल किया जा सके। इसमें आपको कितना दम नजर आता है? मुझे तो ठीक से याद नहीं है। अगर वेणुगोपाल राव जी को याद होगा तो वो शायद बता सकते हैं कि नीतीश कुमार पर कोई ऐसा केस नहीं है संज्ञेय अपराध का जिससे नीतीश कुमार इस कानून से डर जाएं और चंद्रबाबू नायडू इस कानून से डर जाएं। मुझे नहीं लगता है। तो ये बहलाने के लिए कांग्रेस को अच्छा लग रहा है कि ठीक है, इस तरीके विरोध करने के लिए सिर्फ ये विरोध है। वरना राहत इंदौरी साहब की जो शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, इस सड़क पर मेरा सिर्फ जाति मकान थोड़ी है। ये कानून जो बनेगा उसके आग के लपेटे में सिर्फ कांग्रेस वाले थोड़ी आएंगे, आरजेडी वाले सिर्फ थोड़ी आएंगे, सभी आएंगे। ये सभी के लिए कानून है। कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, उसको दिखाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। जिस तरीके से बिहार में SIR के मसले पर कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा किया था, उसी रास्ते पर कांग्रेस सदन में भी है, लोकसभा में हंगामा करके माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की मुझे कोशिश है। एक सवाल मतलब खास तौर पर बहुत कचोट रही है। वो क्या कि राहुल गांधी इतने ईमानदार बन रहे थे, उनकी वजह से लालू यादव का पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया, चुनाव बेचारे नहीं लड़ पाए। बिल फाड़कर अगर राहुल गांधी नहीं फेंकते मनमोहन सिंह के टाइम में, यानी UPA 2 के टाइम में, तो आज लालू यादव कुछ ना कुछ जरूर होते राजनीति में। तो
जिस राहुल गांधी ने खुद राजनीतिक शुचिता के लिए, नैतिकता के लिए वो बिल फाड़ा था मनमोहन सरकार का, आज उनकी पार्टी खुद विरोध कर रही है। और दिलचस्प ये है कि ऑपोजिशन लीडर हैं वो, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। राहुल गांधी इस मामले पर दुविधा में है और उनकी दुविधा दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी दोनों को एक साथ इस बिल के माध्यम से खारिज करने की कोशिश की है राजनीतिक तौर पर। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी का भी नाम ले लिया कि लोकपाल जब आया था, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, तमाम लोग जगह हंगामा कर रहे थे कि ऐसा कानून बने, ऐसा बिल आए जिसके तहत प्रधानमंत्री भी दायरे में हो, मुख्यमंत्री भी दायरे में हो। कमोबेश लगता है कि हाँ, वो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है ना। हाँ, वो विरोध में है, विरोध में है। और उस समय क्या था, उसी के बदौलत आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी। अरविंद केजरीवाल देश में इतने लोकप्रिय हुए। क्या ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों करना। और ये आप ही का था, आप ही के स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जो कह रहे थे उसी को भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आप करे तो करिश्मा और कोई दूसरा करे तो वो कलाकारी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये कांग्रेस भी ये बिल लेकर के आती तो उसको भी सही माना जाता। अगर ये बिल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसको भी सही माना जाए। आम आदमी पार्टी भी अगर सरकार में रहती है, उस बिल को लेकर के आती तो उसको भी सही माना जाता। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। और इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है चुनाव आयोग को घेरने के बाद, SIR के मसले पर समारोहों में, सम्मेलनों में भीड़ जुटाने के बाद, उसी का ये नतीजा है कि इस मामले पर भी ये आगे बढ़ चढ़ करके विरोध कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये देखिए कि SIR के मुद्दे पर ही वोट यात्रा निकली है अभी बिहार में, और वहां से उस यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी आ जाए थे संसद में शामिल होने के, सत्र में शामिल होने के लिए। दिलचस्प है, राहुल गांधी आप इतने कभी एक्टिव नहीं थे। ये तो मेन माहौल में चले जाते थे विदेश, और देश में एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। वरना राहुल गांधी पर क्या क्या पलायनवादी नेता, क्या क्या आरोप लगे। गुजरात में चुनाव चलता था, वो कहीं यात्रा करते रह जाते थे। मेन एक्सट्रीम पॉलिटिक्स की जगह पर वे अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को करते और रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो एक्टिव हो गए हैं। उनको शायद SIR के मसले पर जो माइलेज मिला है ना, उससे भी चार्ज हो गए हैं। और उनको लग रहा है कि किसी भी चीज़ को कहेंगे, कैसे भी कहेंगे, जनता मान लेगी, और उसके अनुसार उसी ढर्रे पर वे राहुल गांधी आज चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपका क्या मानना है जो आज आरोप लगाया गया मोदी सरकार पर कि ऑपोजिशन पार्टी के मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए, नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या ये बिल इसी वजह से लाया गया है, या राजनीति को साफ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है? ये वक्त की मांग है। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।